अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में पड़ी फूट, आइए जानते हैं कैसे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 3 सालों से रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार चल रही वॉर अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया है, जिसको लेकर हाल ही में यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की की हुई ये मुलाकात एक कंट्रोवर्शियल मुलाकात के रूप में सामने आई है। अब इससे यह प्रश्न सामने आता है कि क्या अमेरिका अब यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर देगा? क्या यूरोप और रूस के बीच हालात और बिगड़ सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको देंगे पूरी डिटेल, बिना किसी फिल्टर के। जुड़े रहिए हमारे साथ। हाल ही में 28 फरवरी को यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की अमेरिका दौरे पर आए, जहां उनकी मीटिंग ट्रंप से हुई। ये मीटिंग यूक्रेन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी, परंतु इसका परिणाम उनके मुताबिक नहीं निकला। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बैठक में तनाव तब बढ़ा जब ट्रंप ने जेलेंस्की पर रूस के साथ शांति समझौता करने का दबाव डाला। ट्रंप ने जेलेंस्की पर आरोप लगाया कि वह तीसरे विश्व युद्ध को लेकर सियासी चालें चल रहे हैं। वह यूक्रेन को लेकर वह यूक्रेन को संकट से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। जेलेंस्की ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रूसी राष्ट्रपति को कटघरे में रखा और पुतिन को हत्यारा और आतंकवादी कहा। ट्रंप यह कहते हुए भी नजर आए कि यूक्रेन को अमेरिका की मदद के लिए आभारी होना चाहिए, जिस पे जेलेंस्की जवाब देते नजर आए कि उनका देश रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है और अमेरिका का समर्थन मिलना स्वाभाविक है। ट्रंप ने जेलेंस्की की बातों से नाखुश होकर मीटिंग को बीच में ही खत्म कर दिया और कोई डील साइन नहीं हुई। और इसी तीखी बहस के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने के लिए कह दिया और जेलेंस्की बिना डिनर किए ही हुए ही वहाँ से चले गए। आइए देखते हैं इस पर इंटरनेशनल रिएक्शन क्या है। यूके के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने तुरंत यूरोपियन नेताओं के साथ बैठक बुलाई और कहा कि अब यूरोप को अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यूरोप में कई देश अब यूक्रेन को सीधे मदद देने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। आइए देखते हैं मीडिया का क्या रिएक्शन है। सीएनएन और बीबीसी ने इसे सबसे खराब अमेरिकी कूटनीतिक घटना बताई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन दी, ट्रंप ह्यूमिलिएट्स जेलेंस्की। आइए देखते हैं रूस की प्रतिक्रिया क्या है। रूस के सरकारी मीडिया ने इसे अमेरिका की कमजोरी बताया और कहा कि यूक्रेन अब अकेला पड़ रहा है। अमेरिका के अंदर क्या रिएक्शंस है, आइए देखते हैं। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन यह कहते हुए भी नजर आए कि जेलेंस्की को अमेरिका की बात माननी चाहिए, वरना इस्तीफा दे देना चाहिए। रिपब्लिक पार्टी का कहना है कि अमेरिका को यूक्रेन की लड़ाई में नहीं उलझना चाहिए। आइए देखते हैं बाइडन और उनके समर्थकों का क्या कहना है। बाइडन ने इसे अमेरिका की विदेश नीति के लिए खतरनाक बताया। बाइडन समर्थक मीडिया ने कहा कि ट्रंप अब अमेरिका के सहयोगियों को दूर कर रहे हैं। इससे यूक्रेन और अमेरिका के रिलेशन पर भी असर पड़ेगा। क्या अमेरिका यूक्रेन की मदद करना अब बंद कर देगा? ट्रंप ने पहले ही कहा था कि वह युद्ध खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन को डील करने को कहेंगे। अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने तो अमेरिका की मदद पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। आइए देखते हैं जेलेंस्की का क्या प्लान है। उन्होंने यूरोप से और मदद लेने की बात कही है। यूक्रेन अमेरिका के साथ एक नए मिनरल डील पर बातचीत कर सकता है ताकि रिश्ते बचाए जा सके। आइए देखते हैं अब इन सब का क्या परिणाम है। तो क्या अमेरिका और यूक्रेन के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहेंगे? क्या यूरोप अब अमेरिका से अलग होकर यूक्रेन को सपोर्ट करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस इस मौके का फ़ायदा उठाएगा? आपका क्या मानना है? क्या ट्रंप का रवैया सही था या जेलेंस्की को ज़्यादा झुकना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय बताएं और पीओवी अनफिल्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी नए नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।